हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चिराग शिक्षा क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं ऐसा करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का इंग्लिश सब्जेक्ट है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि किस प्रकार से डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश के अल्टरनेटिव क्वेश्चन जो है कि पूछे जाते हैं, और हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को भी यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमें इंग्लिश में जानना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, एक दिया है कि डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इमर्ज्ड ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। कह रहा है डॉक्टर वेस्ट जो एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने एक विधि दिया था इंग्लिश की। ठीक है, उन विधियों में से निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक है। ठीक है, तो पहला दिया है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, जिसको बोलते हैं GCTM या फिर GTM बोलते हैं। बी हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सी हमारा है डायरेक्ट मेथड, और डी हमारा है सिचुएशनल मेथड। तो पहले बारी बारी सबको समझते हैं कि क्या है ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। क्या होता है कि जिसमें हम ग्रामर के थ्रू एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज को सीखते, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज को सीखते हैं। जैसे हम अगर हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखते हैं तो ग्रामर के जितने रूल हैं उनको याद करके अगर हम इंग्लिश के सेंटेंस को क्या करते हैं, हिंदी के माध्यम से अनुवाद करते हैं ग्रामर के रूल को याद करके, तो ये हमारा हो जाएगा GTM मेथड, जिसको बोलते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। बी हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है प्रतिस्थापित विधि, मतलब एक भाषा की जगह दूसरी भाषा सीखना। डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है ऐसा मेथड जिसमें अगर हमें दूसरी भाषा सीखनी है, सेकेंड लैंग्वेज को सीखना है, तो उस लैंग्वेज को डायरेक्ट मतलब ऐसा माहौल दिया जाए कि हमें केवल डायरेक्ट मतलब वही सेकेंड लैंग्वेज ही एक्वायर हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। यदि हमें इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश सीखने के लिए हमें ऐसे माहौल में रखना होगा अपने आप को जहाँ केवल इंग्लिश बोली जाती है, हिंदी भाषा का प्रयोग कतई नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। सिचुएशनल मेथड का मतलब होता है कि जैसा माहौल उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर देना। ठीक है, तो डॉक्टर वेस्ट ने ऐसा ही एक प्रकार की विधि बताई थी कि जैसा माहौल हो उस हिसाब से अगर आपको कई भाषाओं का ज्ञान हो तो उस भाषा में आप ढल जाओ और उस वहाँ की भाषा बोलने लगो, उसको बोलते हैं सिचुएशनल मेथड। ठीक है, इसलिए इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दिया है कि द प्रोडक्टिव स्किल ऑफ लैंग्वेज आर। प्रोडक्टिव स्किल ऑफ लैंग्वेज जिसको बोलते हैं उत्पादित कौशल कौन कौन से हैं। तो देखिए, स्किल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोडक्टिव स्किल होता है, एक रिसेप्टिव स्किल। रिसेप्टिव का मतलब होता है ग्रहणात्मक कौशल और प्रोडक्टिव स्किल का मतलब होता है उत्पादित कौशल। तो ग्रहणात्मक का मतलब होता है कि जिसमें हम चीज़ों को ग्रहण करते हैं, जैसे सुनना, अगर कोई बोल रहा है तो उसको सुनना, और किताब इत्यादि चीज़ों को पढ़ना, ये हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोडक्टिव स्किल का मतलब होता है बोलना और लिखना, जब हम किसी चीज़ को अभिव्यक्त करते हैं जैसे बोल करके या फिर किसी चीज़ पे लिख करके। तो इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। स्पीकिंग एंड राइटिंग, बोलना और लिखना हमारा प्रोडक्टिव स्किल के अंतर्गत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए देखा, फोनेटिक्स इज साइंस ऑफ। फोनेटिक्स जो होता है वो किसका विज्ञान होता है, साउंड का होता है, कंसोनेंट का होता है, प्रोनाउंसिएशन का होता है कि राइटिंग का होता है। तो फोनेटिक्स में ही इसका आंसर छिपा हुआ। फोनेटिक्स का मतलब होता है, फोन मतलब होता है साउंड से यानी ध्वनि से, तो जो फोनेटिक्स है वो किसका साइंस है, तो साउंड का साइंस है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दिया है कि चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको आर्टिकल चूज करना। आर्टिकल जानते हैं अब दो प्रकार का होता है, एक डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल में द आता है और इनडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है। ठीक है, ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है, साधारण अगर कॉन्सोनेंट से अगर कोई वर्ड शुरू होता है तो उसको हम कॉन्सोनेंट से अगर कोई वर्ड शुरू होता है तो उसके आगे हम किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। अगर कोई वावेल से शुरू होता है कोई भी वर्ड तो उसके आगे हम एन का प्रयोग करते हैं। दिस इज चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स। ये देखिए दिया है एक सेंटेंस, ही हैज़ बिन टीचिंग फॉर। यहाँ देखिए हावर दिया है लेकिन हम यहाँ पे एच को साइलेंट पढ़ते इसलिए आवर हो जाएगा। ये जो ओ है हमारा क्या है, एक वावेल से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका विकल्प क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दिया है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। सही जो है कि स्पेल्ड वर्ड को यहाँ पे लिखना है। ग्रामर की स्पेलिंग दी है तो ग्रामर की स्पेलिंग ये तो ईजी है, GRAMMAR।
ठीक है, इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि हाउ मेनी कॉन्सोनेंट आर देयर बिटवीन ए टू जेड। ए से जेड के बीच में कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? 19, 16, 21, 18, तो 21 होते हैं और 5 वावेल्स होते हैं। 21, 5, 26। ठीक है, ए टू जेड में टोटल जो है कि अल्फ़ाबेटिक्स वर्ड्स कितने होते हैं? ये हमारा 21 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दिया है कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ डिग्री आर देयर। तो डिग्रियाँ कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्रीज और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दिया है कि विच लैंग्वेज इज रिगार्डेड एज ए सेकेंड लैंग्वेज इज इंडिया। भारत में दूसरी भाषा कौन सी है? तो वो इंग्लिश है। भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो भारत में जो है कि ये इंग्लिश हमारा क्या है? सेकेंड लैंग्वेज है, और इंग्लिश हमारी सरकारी भाषा भी है, जिसको बोलते हैं हम क्वेश्चन नंबर देखिए 9 दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अकॉर्डिंग टू द ब्लूम द टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स आर। ब्लूम के अनुसार जो शिक्षण है उनके उद्देश्य क्या है? कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव। कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक उद्देश्य और प्रभावशाली उद्देश्य और साइकोमोटर उद्देश्य। तो इनमें से जो सारे उद्देश्य हैं तीनों ये जो है कि ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज नोन एज एवेल्यूएशन अप्रोच। इवेल्यूएशन अप्रोच के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो ब्लूम का जो अप्रोच है उसको बोलते हैं इवेल्यूएशन अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 10 का ए हमारा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दिया कि पोएट्री टीचिंग हैज़ ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दिया है पोएट्री टीचिंग हैज़ ऑब्जेक्टिव। जो पोएट्री टीचिंग होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? डेवलप एस्थेटिक सेंस। ठीक है, एस्थेटिक सेंस विचार को क्या करना? डेवलप करना। ट्रेन टू इमोशन, जो मनोवेग या संवेग होते हैं उनको प्रशिक्षित करना। ठीक है, या फिर अप्रिसिएट एबिलिटी, योग्यता का प्रशंसा करना। ठीक है, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। पोएट्री का जो पढ़ाने का जो उद्देश्य होता है ये तीन चीज़ होता है। ठीक है, ट्रेन टू द इमोशंस, अप्रिसिएशन एबिलिटी और डेवलप एस्थेटिक सेंस। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जाए कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग आर अचीव्ड बाय। जो शिक्षण का उद्देश्य होता है वो किसके द्वारा अचीव किया जाता है? ठीक है, किसके द्वारा इसकी उपलब्धि होती है? तो एक अप्रोच के द्वारा, एक उपागम के द्वारा, कि विधि के द्वारा, कि स्ट्रेटजी के द्वारा, कि मीडिया के द्वारा। ठीक है, तो जो पढ़ाने का उद्देश्य है वो स्ट्रेटजी के द्वारा। यदि विद्यार्थी एक अच्छा स्ट्रेटजी बनाता है पढ़ने का तो उसके द्वारा जो है कि शिक्षण कार्य के उद्देश्य को पूर्ति की जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 13 दिया है कि बाइलिंगुअल एंड आइडियोलिंगुअल मेथड आर यूज्ड इन टीचिंग। कह रहा है कि जो द्विभाषिक होता है और आइडियोलिंगुअल का प्रयोग जो होता है वो पढ़ाने में किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो मदर टंग को, मातृभाषा को समझने के लिए, कि सेकेंड लैंग्वेज को समझने के लिए, कि फर्स्ट लैंग्वेज को, पहली भाषा को, कि नान ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। तो जो सेकेंड लैंग्वेज होती है उसमें बाइलिंगुअल का प्रयोग होता है। बाइलिंगुअल का मतलब होता है द्विभाषिक। ठीक है, एंड आइडियोलिंगुअल। ठीक है, आइडियोलिंगुअल का और बाइलिंगुअल का प्रयोग जो है कि सेकेंड लैंग्वेज को, दूसरी भाषा को सीखने में या शिक्षण कार्य में सेकेंड लैंग्वेज में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 दिया है कि द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज एन। ठीक है, जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है इसको बोलते हैं संरचनात्मक उपागम। ये किस में प्रयोग किया जाता है? इंग्लिश में। ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये अप्रोच ऑफ टीचिंग। ठीक है, अप्रोच ऑफ टीचिंग मतलब पढ़ाने के उपागम में इंग्लिश में इसका प्रयोग स्ट्रक्चरल अप्रोच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दिया है कि विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड गाइड। गाइड में कौन सा जो लेटर्स है क्या है हमारा? साइलेंट है। तो गाइड में देखिए हम गाइड पढ़ते हैं इसको, या गिवाइड नहीं पढ़ते हैं। तो गाइड में यू जो होता है हमारा साइलेंट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा यू, ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए थे एम ऑफ द टीचिंग ग्रामर। करा क्योंकि ग्रामर टीचिंग का उद्देश्य कौन कौन से हैं? ठीक है, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड लैंग्वेज, भाषा को समझने विकसित करने के लिए। टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, जो मनोवैज्ञानिक वृत्तियाँ उसको विकसित करने के लिए। एसिमुलेट द करेक्ट पार्टनर ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, भाषा के करेक्ट पैटर्न को एसिमुलेट करने के लिए कि ऑल ऑफ दिस। तो जो भाषा, जो ग्रामर का प्रयोग होता है, ग्रामर शिक्षण का प्रयोग इसलिए किया जाता है सारी चीज़ों के लिए। डेवलप द अंडरस्टैंडिंग, भाषा को समझने के लिए, साइंटिफिक वृत्ति को विकसित करने के लिए। ठीक है, और एसिमुलेट करेक्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज, मतलब इनमें से सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 दिया है काइंड्स ऑफ टीचिंग एड्स आर। जो
शिक्षण सहायक सामग्रियाँ हैं उसके कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक, ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है, बी दिया है ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, ऑल ऑफ देम, तो सही भी हो जाएंगे। ऑडियो विजुअल एड्स जैसे टेलीविजन हमारा क्या हो जाएगा, ऑडियो विजुअल एड्स, इसमें ऑडियो भी सुनाई देता है और विजुअल मतलब दिखाई भी देता है। ठीक है, ऑडियो एड्स जैसे रेडियो हमारा हो गया, क्या हो गया, ऑडियो एड्स हो गया। विजुअल एड्स टेलीविजन बताया आपको, ऑल ऑफ देम इनमें से सही हो जाएगा, इसलिए इसका हो जाएगा डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दिया है कि व्हाट डच प्रोनाउंसिएशन इंक्लूड, प्रोनाउंसिएशन में क्या क्या सम्मिलित होता है, इंक्लूड मतलब सम्मिलित होता है। फ्लुएंसी, ठीक है, एक धारा सम्मिलित होती है, रिदम मतलब होता है लय एक सम्मिलित होती है, और पाज एक रुकावट भी होता है उसमें। ठीक, ऑल ऑफ द एबव इनमें से सही हो जाएगा, इसलिए इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दिया है कि द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाउड रीडिंग, जो मतलब बोल करके हम पढ़ते हैं, ठीक है, लाउड रीडिंग करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है। पहला दिया है प्रैक्टिस करने के लिए, अंडरस्टैंड टू प्रैक्टिस। दूसरा दिया अंडरस्टैंड द मीनिंग, अर्थ को समझने के लिए, टू प्रिपेयर द पीपल फॉर इफेक्टिव साइलेंट रीडिंग। ठीक है, प्रभावशाली शांत होकर पढ़ने के लिए, तैयार करने के लिए शिष्यों को या छात्रों को, इसके लिए जो है कि लाउड रीडिंग का प्रयोग किया जाता है। या फिर ऑल ऑफ देम इनमें से सभी, तो इन सभी चीज़ों के लिए जो है कि लाउड रीडिंग की जाती है, प्रैक्टिस के लिए भी, भाषा को समझने के लिए भी, और शांत होकर पढ़ने के लिए जो शिक्षक छात्र होते हैं उनको तैयार करने के लिए भी। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 20 दिया है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए तो मॉडर्न टीचिंग, जो मॉडर्न मतलब आधुनिक शिक्षण है वो कैसा होना चाहिए, कैसा है, तो टीचिंग सेंटर्ड है कि चाइल्ड सेंटर्ड है कि सब्जेक्ट सेंटर्ड है कि नन ऑफ देम। तो जो मॉडर्न टीचिंग है वो हमारा चाइल्ड सेंटर्ड है, जिसको बोलते हैं बाल केंद्रित या फिर छात्र केंद्रित। ठीक है, छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित शिक्षण का कार्य का मतलब होता है कि जो बालक होता है उसके अनुभव को केंद्र में रख करके, यानी छात्र को केंद्र में रख करके शिक्षण कार्य किया जाता है, इसको बोलते हैं मॉडर्न टीचिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दिया है कि ऑडियो एंड विजुअल सेंस ऑफ द लैंग्वेज आर फैसिलिटेटेड बाय। ठीक है, ऑडियो और विजुअल जो सेंस होते हैं उनको किस सीखने जो लर्नर्स होते हैं, ठीक है, जो सीखने वाले बच्चे होते हैं उनको किसके द्वारा जो है कि फैसिलिटेट किया जाता है, तो एजुकेशनल रेडियो के द्वारा, एजुकेशनल टेलीविजन के द्वारा, कि बोथ ए एंड बी की दोनों के द्वारा, तो दोनों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दिया है कि मोस्ट इफेक्टिव मीडिया, सबसे प्रभावशाली मीडिया क्या है, तो रेडियो है, टेलीविजन है, कि ए और बी दोनों है कि, तो सबसे बढ़िया जो है कि सबसे प्रभावशाली मीडिया टेलीविजन है, कि इसमें एक चित्र भी दिखाए जाते हैं और आवाज़ भी निकाल के मतलब निकलती है उसमें से। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए जाएगा, रिकैपिटुलेटरी क्वेश्चन आर आस्क्ड आफ्टर। ठीक है, रिकैपिटुलेटरी का मतलब होता है जो अपने अंदर पूर्ण क्षमता वाले क्वेश्चन होते हैं उनको किसके बाद पूछा जा सकता है, 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन और लास्ट सेक्शन, तो ये लास्ट सेक्शन के लिए पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन डज नॉट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट फॉर द फ्री थिंकिंग, कारण निम्नलिखित में से कौन सा कंपोजिशन जो है कि यह अवगत नहीं कराता है, अवसर प्रदान नहीं करता है विद्यार्थियों को फॉर फ्री थिंकिंग, मतलब स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र सोचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कंपोजिशन विद्यार्थियों को अवगत नहीं कराता है, तो जिसको पहला दिया है गाइडेड कंपोजिशन, ठीक है, और दूसरा दिया ओरल कंपोजिशन, फ्री कंपोजिशन और रिटन कंपोजिशन। तो जो गाइडेड कंपोजिशन होता है, जैसे अगर हम किसी भी छात्र को गाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में छात्र अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा, इसलिए हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, गाइडेड कंपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए जाएगी, ग्रामर इज द टॉट बाय मेथड, जो ग्रामर होता है वो किसके द्वारा, किस विधि के द्वारा पढ़ाया जाता है, लेक्चर की विधि द्वारा, इंक्लूडिव, इंडक्टिव और डिडक्टिव, जिसको बोलते हैं निगमन और आगमन और निगमन विधि के द्वारा, कि क्वेश्चन आंसर के द्वारा, कि नन। ठीक है, तो निगमन और आगमन विधि के द्वारा, निगमन और आगमन विधि के द्वारा ग्रामर को क्या किया जाता है, सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे इंडक्टिव का मतलब होता है बच्चे को पहले उदाहरण देना, उसके बाद रूल की तरफ ले जाना, और डिडक्टिव का मतलब होता है पहले रूल बताना, उसके बाद उदाहरण की तरफ ले जाना। ठीक है, निगमन और आगमन और निगमन विधि, इसको इंडक्टिव का मतलब होता है आगमन विधि और डिडक्टिव का मतलब होता है निगमन विधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए जाए कि गुड क्वालिटी ऑफ हैंड राइटिंग, गुड क्वालिटी ऑफ हैंड राइटिंग मतलब अच्छे हस्तलेख की अच्छी क्वालिटी क्या है, सिंप्लिसिटी, स्पेसिंग, ब्यूटी, ऑल ऑफ देम। तो ये सिंप्लिसिटी मतलब साधारण होना चाहिए, स्पेसिंग मतलब एक सही स्पेस होना चाहिए लिखावट में, और सुंदर होना चाहिए, ऑल ऑफ देम को मतलब सही, मतलब हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 27 देखिए देखिए मेथड अप्रोच टू टीचिंग इंग्लिश इज, जो टीचिंग इंग्लिश पढ़ाने का जो अप्रोच या उपागम या विधि है कौन सा सही है? स्ट्रक्चरल अप्रोच, ग्रामर, जीटीएम जिसको अभी बताया हूँ आपको, जीटीएम, ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, ऑल ऑफ देम। तो ये सभी अभी आपको पता है। स्ट्रक्चरल अप्रोच का मतलब होता है संरचनात्मक उपागम, जीटीएम जिसमें ग्रामर के थ्रू क्या किया जाता है, लैंग्वेज को सिखाया जाता है, और डायरेक्ट मेथड बताए हैं आपको जिसमें सेकेंड लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें अपनी मातृभाषा का प्रयोग कतई नहीं करना होता है, केवल उसी माहौल सेकेंड लैंग्वेज की माहौल जैसे ही हमको सीखना होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दिया है, ये थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ये थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर मतलब सुंदरता की एक सोच हमेशा के लिए एक आनंदित मतलब आनंद होता है। किसने कहा है? मैक्स मूलर ने कहा है कि विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि वीवी शेले ने कहा है कि जॉन किट्स ने कहा है? तो जॉन किट्स ने यह बात कही है कि ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दिया है, व्हाट इज द निक नेम ऑफ द स्ट्रक्चरल अप्रोच। जो निक नेम होता है मतलब संरचनात्मक उपागम का निक नेम क्या है? तो रिटेन अप्रोच है कि ओरल अप्रोच है कि रिमाइंग अप्रोच है कि नन ऑफ देम? तो ओरल अप्रोच को बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल अप्रोच या फिर संरचनात्मक उपागम, संरचनात्मक उपागम। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर इज स्टार्ट इंसिडेंटली। निम्नलिखित ग्रामर में से कौन सा ग्रामर जो है कि एक्सीडेंटली मतलब अचानक पढ़ाया जाता है? तो जिस पहला विकल्प दिया है प्रेसेप्टिव ग्रामर, ट्रेडिशनल ग्रामर, फंक्शनल ग्रामर की थ्योरेटिकल ग्रामर। तो जो हमारा फंक्शनल ग्रामर होता है उसको अचानक पढ़ाया जाता है। लिख रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर इज स्टार्ट एक्सीडेंटली मतलब अचानक सा पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रामर। ठीक है, विकल्प सी हमारा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए थे विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर लेस स्ट्रेस ऑन रूल। ट्रेडिशनल ग्रामर, एक्सीडेंटल ग्रामर की, फंक्शनल ग्रामर की, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर इज लेस स्ट्रेस ऑन रूल मतलब जो किसकी तरफ? रूल की तरफ ले जाता है। लेस स्ट्रेस ऑन रूल, रूल की तरफ क्या करता है? ले जाता है। तो हमारा ट्रेडिशनल ग्रामर जिससे हम बोलते हैं पारंपरिक ग्रामर या पारंपरिक व्याकरण। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 दिया है कि टू व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड। जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो किससे संबंधित होता है? वोकाबुलरी से संबंधित होता है, बोलने से संबंधित होता है, इंटोनेशन से होता है कि निम्नलिखित में से सबसे होता है? तो वोकाबुलरी के लिए भी होता है प्रोनाउंसिएशन, और बोलने के लिए भी होता है, और इंटोनेशन का मतलब होता है तुक या लय के लिए भी होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो जानते हैं अब नाउन प्रकार 5 प्रकार का होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए दिया है कि विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड्स सैंडविच। सैंडविच में कौन सा जो है कि सैंडविच में कौन सा जो है कि लेटर हमारा साइलेंट है? एन है कि डब्ल्यू है कि डी है कि एस है कि सी है? तो डी हमारा, इसको सैंडविच पढ़ते हैं, सैंडविच, डी हमारा साइलेंट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दिया है कि विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड ऑफ साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में हमारा पी क्या है? साइलेंट है। वाई, एस, पी और नन ऑफ देम, तो पी हमारा क्या है? साइलेंट है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस आर देयर। ठीक है, कह रहा है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो सेंटेंस जो है कि 6 प्रकार के होते हैं, जिसको बोलते हैं वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के हमारे वाक्य होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 6 प्रकार के सेंटेंस। पहला आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, निगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, और आपका क्वेश्चन नंबर 37 देखिए व्हाट आर द टू रिसेप्टिव स्किल। अभी आपको पता है रिसेप्टिव स्किल इसे बोलते हैं ग्रहणात्मक कौशल। ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से होते हैं? ठीक है, सुनना और पढ़ना, सुनना और पढ़ना। तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो सुनना और पढ़ना जहाँ भी हो ट्रिक लगा दीजिए। तो हमारा सुनना और पढ़ना, लिसनिंग एंड रीडिंग। ठीक है, सी हमारा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए दिया है कि डॉक्टर रेस्ट मेथड मैनुअली फोकसन। जो डॉक्टर रेस्ट से उन्होंने उनकी विधि
मुख्य रूप से किस चीज़ पे फोकस किया है, रीडिंग पे कि लिसनिंग पे कि स्पीकिंग पे कि राइटिंग पे, तो रीडिंग पे, ठीक है, रीडिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है डॉक्टर वेस्ट के मेथड पे। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, सबसे करेक्ट स्पेल्ड वर्ड को चूज करना है। ग्रामर अभी आपको तो GRAMMAR ग्रामर करा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, कि वर्ब आता है कि सब्जेक्ट आता है कि ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आता है वर्ब आता है कि ऑब्जेक्ट आता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, सॉरी सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दिया है कि राइट ए सेंटेंस टू शो एक्सक्लेमेशन, करा कि राइट द सेंटेंस टू शो एक्सक्लेमेशन, मतलब आश्चर्यजनक एक्सक्लेमेशन सेंटेंस होता है जिसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये आपके ABCD 4 सेंटेंस दिए हैं, इसमें से आपको छांटना है कि एक्सक्लेमेशन कौन सा प्रदर्शित कर रहा है। आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक अच्छी नहीं जानते हैं आप, ये होता है। तो इन सेंटेंस में से हमको ये बताना है कि इन सेंटेंस में कौन सा ऐसा शो करता है जिससे हमें आश्चर्य की भावना प्रतीत हो, ठीक है। तो आई विल गो टू स्कूल है तो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, मैं स्कूल जाऊँगा। हाउ स्वीट इज पायल, पायल कितनी सुंदर है, ठीक है। काजल इज द ब्रिलियंट स्टूडेंट, ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस है। वेदर इज हॉट, जो मौसम क्या है, गर्म है। तो इन A, C और D इन तीनों में से तो कोई नहीं है। हाउ स्वीट इज पायल, पायल कितनी सुंदर है, ये जो है कि हमारा सही हो जाएगा, इसलिए B हमारा विकल्प सही हो जाएगा। हाउ स्वीट इज पायल, पायल कितनी मधुर या सुंदर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए दिया है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए दिया है राइट ए सेंटेंस टू शो एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन मतलब प्रकट करने के लिए कौन सा सेंटेंस, आश्चर्यजनक, तो हाउ स्वीट इज पायल, पायल कितनी सुंदर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए दिया है कि न्यू मेथड इज रिलेटेड, नई विधि वो किससे संबंधित है, डॉक्टर वेस्ट से, HE पामर से, कि प्रोफेसर CS डॉनसन से, कि OJ पर्सन से, ठीक है। तो डॉक्टर वेस्ट से जो है कि हमारा नई विधि संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 42 का हमारा ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए दिया है एम ऑफ पोएट्री, पोएट्री का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, टू ट्रेन द इमोशन, टू डेवलप द एस्थेटिक सेंस, अंडरस्टैंड द लाइफ बेटर, लाइफ को अच्छी तरीके से समझने के लिए, ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज हमारा सही हो जाएगा। अभी आपको ये क्वेश्चन ऊपर कराया हूँ। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए हु इन्वेंटेड द बाइलिंगुअल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड मतलब द्विभाषिक विधि का खोज किसने की थी, तो डॉक्टर वेस्ट ने की थी, प्रोफेसर एनसोफ्ट ने की थी, कि प्रोफेसर CS डॉनसन ने की थी, नैन ऑफ द, प्रोफेसर CJ डॉनसन ने, प्रोफेसर CJ डॉनसन ने बाइलिंगुअल मतलब द्विभाषिक विधि की खोज की थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में 45 देखिए कि हाउ मैनी आर्टिकल आर देयर इन द ग्रामर, ग्रामर में कितने प्रकार के आर्टिकल होते हैं। अभी आपको बताया था कि आर्टिकल 2 होते हैं, एक डिफिनिट आर्टिकल और एक इनडिफिनिट आर्टिकल, ठीक है। तो तीनों मिला करके हमारे कितने हो जाएंगे, A, N और द को मिला करके 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे B हमारा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए दिया है चूज द करेक्ट आर्टिकल, करेक्ट आर्टिकल को चूज करना, खाली स्थान दिया है बुक यू वांट टू आउट ऑफ दिस, तो द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, द लगेगा, किताब के आगे हमेशा द लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए दिया है चूज द करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 47 दिया है करेक्ट सुपरलेटिव, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव डिग्री कौन सा होगा, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलेस्ट, नन ऑफ देम। तो देखिए ब्यूटीफुल एक वर्ड होता है, उसके आगे अगर कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे तो मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा, और सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे तो हमारा मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा, इसलिए विकल्प हमारा ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए दिया है कि इन विच मेथड इज मदर टंग यूज्ड ड्यूरिंग द कार्ली स्टेज टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, फ्रेज, आइडियम एंड सेंटेंस, करा कि किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है ड्यूरिंग कार्ली स्टेज के दौरान, टू एक्सप्लेन करने के लिए, अर्थ को नए शब्दों को एक्सप्लेन करने के लिए, फ्रेज को, ठीक है, और मुहावरों को और सेंटेंस आदि को। तो वो कौन सी विधि है, किस विधि में मदर टंग का प्रयोग किया जाता है, तो बोलते हैं उसको बाइलिंगुअल मेथड या अप्रोच, जिसको बोलते हैं द्विभाषिक विधि या फिर उपागम। क्वेश्चन नंबर 48 का हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये है कि मातृभाषा का प्रयोग करते समय कार्ले स्टेज में, ठीक है, किसको समझने के लिए, फ्रेज को समझने के लिए, मुहावरों को समझने के लिए और वाक्यों को समझने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बाइलिंगुअल मेथड मतलब द्विभाषिक विधि का प्रयोग किया जाता है। द्विभाषिक विधि की खोज किसने की थी, अभी आपको बताया, प्रोफेसर CJ डॉनसन ने बाइलिंगुअल मेथड की खोज की थी।
क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही डाइड कलरा, मतलब वो कलरा से मर गया, तो फ्रॉम होगा, ऑफ होगा, बाई होगा, विथ होगा, तो हमारा ऑफ होगा। ठीक है, ये हमारा ऑफ हो जाएगा। ही डाइड ऑफ कलरा, वो कलरा से मर गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, ए लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू, कि जो भाषा होती है वो किसके द्वारा, अक्वायर का मतलब अर्जित की जाती है, एक्सपोजर के द्वारा, कि मोटिवेशन के द्वारा, कि रिपीटेशन के द्वारा, कि ऑल ऑफ द एबव। मतलब अगर आप मोटिवेट हैं तब भी भाषा को अर्जित करेंगे, एक्सपोजर हैं तब भी आप भाषा को अर्जित करेंगे, और रिपीट कर रहे हैं तब भी आप भाषा, एक ही चीज़, ठीक है, अगर किसी माहौल में एक ही चीज़ बार बार यूज की जाती है तो भी आप उसको क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। एक्वायर का मतलब होता है अर्जित करना। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए दिया है कि व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव स्किल कौन कौन से भी बताएं आपको। प्रोडक्टिव स्किल का मतलब होता है उत्पादित कौशल। उत्पादित कौशल लिखना और बोलना, लिखना और बोलना, लिसनिंग एंड रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, बोलना और लिखना। ठीक है, ये हमारा 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए दिया है, द एम ऑफ द टीचिंग, द एम ऑफ द टीचिंग ए सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी। कह रहा है कि सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग का मुख्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन। ठीक है, लैंग्वेज स्पोकन मतलब भाषा बोलने को समझना। टू रीड द लैंग्वेज विथ कंप्रिहेंशन, सारांश के द्वारा भाषा को पढ़ना। टू फॉरगेट द मदर टंग, मातृभाषा को भूल जाना। टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली, ठीक है, भाषा को सही तरीके से लिखना। तो सेकेंड लैंग्वेज प्रयोग करने का मतलब शिक्षण कार्य में दूसरी भाषा का या फिर पठन कार्य में दूसरी भाषा का को सीखने का मुख्य उद्देश्य नहीं होता है कि आप अपनी आप टू रीड द लैंग्वेज विथ कंप्रिहेंशन, मतलब ठीक है, रीड द, ये हमारा विकल्प हमारा बी से हो जाएगा। कंप्रिहेंशन का मतलब होता है समझ के साथ भाषा को पढ़ना, इसका मुख्य उद्देश्य नहीं होता है सेकेंड लैंग्वेज का। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा देखिए थे, विच कंपोजिशन प्रोवाइड स्टूडेंट फ्री थिंकिंग। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि कंपोजिशन विद्यार्थियों को स्वतंत्र सोच के लिए अवगत कराता है। तो हमारा हो जाएगा राइटिंग कंपोजिशन, पहला दिया है ओरल कंपोजिशन, गाइडेड कंपोजिशन और फ्री कंपोजिशन। तो जो राइटिंग कंपोजिशन है ये हमारा क्या करता है कि विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए, ठीक है, कंपोजिशन, ये जो कंपोजिशन है लिखावट का कंपोजिशन या फिर लेखन कंपोजिशन है, ये क्या करता है, अवगत कराता है। क्या करने के लिए, फ्री थिंकिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए, जैसे अगर बच्चों को अपने मन से कुछ लिखना है तो उनको वो अपनी सोच के हिसाब से लिखेंगे। फ्री थिंकिंग मतलब स्वतंत्र सोचेंगे तभी वो चीज़ों को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए दिया है, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए थे, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएट्री, मतलब पोएट्री टीचिंग का क्या उद्देश्य है। इंजॉयमेंट करना, कि कंप्रिहेंशन, की समझ बढ़ाना, कि अप्रिसिएशन करना, प्रशंसा करना, कि ऑल ऑफ दिस। तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। समझ को विकसित करने के लिए, आनंद के लिए, ठीक है, और प्रशंसा करने के लिए, ठीक है, अप्रिसिएशन के लिए जो है कि पोएट्री का किया जाता है। पोएट्री का मतलब जैसे कविता पढ़ाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव स्किल कौन कौन से हैं, तो प्रोडक्टिव स्किल आपको बताएं कि बोलना और लिखना, बोलना और लिखना, स्पीकिंग स्किल, राइटिंग स्किल हमारे जो है कि प्रोडक्टिव स्किल हो जाएगा। विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए दिया है, फिल द ब्लैंक विद द सुइटेबल प्रोनाउन। एक उचित सर्वनाम के साथ जो है कि खाली स्थान की क्या करना है, पूर्ति करना है। होम, ये हमारा एक सेंटेंस दिया है, इसमें खाली स्थान दिया है। डू यू वांट टू मीट, आप किससे मिलना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा होम डू यू वांट टू मीट। होम डू यू, आप किससे मिलना चाहते हैं या फिर किससे मिलना चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 का ए हमारा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, विच मेथड इज मिडवे बिटवीन द ट्रांसलेटर कम ग्रामेटिकल मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। करा विच मेथड इज मिडवे, मतलब मिडवे का मतलब होता है मध्य जगह, ठीक है, या फिर बीच का रास्ता। निम्नलिखित में कौन सी जो विधि है, जीटीएम मेथड जिसको बोलते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, और डायरेक्ट मेथड में से कौन सी विधि जो है कि मध्य का रास्ता है, मध्य का वे। ठीक है, तो डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, डॉक्टर वेस्ट ने जो नई विधि दी थी वो है कि बाइलिंगुअल मेथड है, कि हार्बेटियन मेथड है, कि सब्स्टिट्यूशनल मेथड है। तो जो बाइलिंगुअल मेथड है वो दोनों के बीच का रास्ता, मतलब दोनों के बीच का रास्ता है। ठीक है, किसके जीटीएम मेथड जिसको बोलते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, और एक डायरेक्ट मेथड, दोनों विधियों के बीच का एक रास्ता है द्विभाषिक मेथड। ठीक है, द्विभाषिक मेथड की खोज किसने की थी, बताया थे आपको, जेडी डॉनसन ने। किसने, जेडी डॉनसन ने। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए व्हाट आर, क्वेश्चन नंबर देखिए दिया है 58, व्हाट इज द फुल फॉर्म टीएलएम। टीएलएम का फुल फॉर्म क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्वेश्चन नंबर
58 का हमारा क्या हो जाएगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, विकल्प सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए फिल विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, आपको करेक्ट प्रीपोजिशन क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, पहला दिया है इन, एट, ऑन, इनटू। ठीक है, देखिए वी गाट इनटू डिफिकल्टीज, हम मुसीबतों में पड़े, हम मुसीबतों में पड़े। 59 का हमारा क्या हो जाएगा, डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए दिया गया, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, हमें करेक्ट प्रीपोजिशन का क्या करना है, चूज करना। आई केम हिज रिक्वेस्ट, मतलब हम उसके रिक्वेस्ट करने पे आए, तो ऑन, एट, ऑफ, बाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एट, आई केम एट हिज, उसके रिक्वेस्ट करने पर हम आए। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए दिया है कि चूज द करेक्ट आर्टिकल, करेक्ट आर्टिकल आपको क्या करना है, चूज करना है। ही बिकेम, ही बिकेम ए ग्रेट मैन, एन ग्रेट मैन, द ग्रेट मैन, तो हो जाएगा हमारा ए ग्रेट मैन है, वह एक महान व्यक्ति बन गया। ही बिकेम ए ग्रेट मैन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए दिया है कि री अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित जो वर्ड्स हैं उनको क्या करना है, री अरेंज करना है। ठीक है, सही तरीके से सटीक तरीके से उनको रखना है। टूडे नेचर मैन इज प्लेइंग विथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए मैन हो जाएगा पहले, मैन इज प्लेइंग विथ नेचर टूडे। ठीक है, मैन हमारा सी पहले आ जाएगा, सॉरी टूडे, टूडे मैन इज, ए सी डी बी का हमारा विकल्प ए से हो जाएगा, ACDB, टूडे मैन इज प्लेइंग विथ नेचर। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, डॉक्टर वेस्ट मेथड इज आल्सो नोन एज, जो डॉक्टर वेस्ट थे उनकी विधि को किस नाम से और जाना जाता है, प्ले मेथड के नाम से, रीडिंग मेथड के नाम से, कि प्रैक्टिकल मेथड के नाम से, कि इंडक्टिव मेथड के नाम से। तो जो डॉक्टर वेस्ट थे उनकी विधि को इंडक्टिव मेथड के नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं आगमन विधि। ठीक है, आगमन विधि में क्या होता है कि उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं हम, किसकी उदाहरण पहले देते हैं उसके बाद नियम की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए दिए गए, चूज द करेक्ट आर्टिकल्स, करेक्ट आर्टिकल को चूज करना है। वी डिसाइडेड टू स्टे एट होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन। देखिए होटल में एच हमारा क्या कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए लगेगा, ए भी लगा सकते हैं और द भी लगा सकते हैं। तो वी डिसाइडेड टू स्टे एट द होटल, ठीक है, टू सेंटर ऑफ द टाउन, इसलिए हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए दिया है, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए दिया, डॉक्टर वेस्ट मेथड इज आल्सो नोन एज, जो डॉक्टर वेस्ट थे उनकी विधि को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है इंडक्टिव मेथड, जिसको बोलते हैं आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है कि पहले उदाहरण बताते हैं उसके बाद नियम, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, उसको बोलते हैं आगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए दिया है कि चूज द करेक्ट आर्टिकल, करेक्ट आर्टिकल चूज करना है। वे डिसाइडेड टू स्टे एट द होटल, एट द होटल हमारा हो जाएगा विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 65 दिया है कि चूज द करेक्ट वर्ब, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, प्रत्येक लड़की और प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की पनिश्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईच के लिए मतलब प्रत्येक के लिए किया जाता है, हर एक के लिए किया जाता है। तो एक जो हमारा क्या होता है, सिंगुलर नंबर होता है, इसलिए ठीक है वाच का प्रयोग किया जाएगा। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाच पनिश्ड, मतलब प्रत्येक लड़के और प्रत्येक लड़कियों को दंडित किया गया। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए दिया है कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड दिया, ग्रामर पूछा, GRAMAR, विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। कितनी बार ये क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द पोसेसिव केस, पोसेसिव केस में कौन सा, पोसेसिव केस में क्या होता है कि अपना के लिए जो है कि जो यूज किया जाता है उसको बोलते हैं पोसेसिव केस। आई है कि हु है कि हुम है कि हुज है, तो हुज जो होता है मतलब किसका, जिसको बोलते हैं किसका। ठीक है, तो पोसेसिव केस हमारा हुज हो जाएगा, विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए विच लेटर इज आर साइलेंट इन द वर्ड ऑफ विस्टल, विस्टल में कौन सा जो है कि वर्ड लेटर्स क्या है, साइलेंट है। HS, ST की HE की HL, तो हमारा H और T जो है कि यहाँ पे विसल पढ़ते हैं, इसके विस्टल नहीं पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं विसल। विसल, विसल का मतलब होता है, विसल में क्या साइलेंट है, H और T। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडजेक्टिव, विशेषण कौन सा है, चूज, चूजर, चूजी और चूजली। तो चूजी का मतलब होता है
चयनात्मक जिसको बोलते हैं, चयनात्मक शब्द हमारा क्या है, वो एडजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए दिया कि फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फाइंड आउट करना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को। मंडे, सैटरडे, यहाँ पे ट्यूसडे और वेडनेसडे। वेडनेसडे हमारा जो है कि क्या करेक्ट है। सैटरडे में SUTURADAY हो जाएगा, मंडे में MONDAY होता है, TUSDAY होता है, यहाँ पे DUA दिया है, DUY दिया है। 70 का हमारा डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 71 दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज द साइंस ऑफ साउंड। साइंस ऑफ साउंड को किससे जाना जाता है, ठीक है, रीडिंग को, राइटिंग्स को, स्पेलिंग को, फोनेटिक्स को। फोनेटिक्स को बताएं आपको कि साइंस ऑफ साउंड जाना था फोनेटिक्स में। फोन शब्द है, फोन का मतलब होता है ध्वनि से। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोसेसिव केस। निम्नलिखित में से कौन पोसेसिव केस है। आई है कि मी है कि यू है कि माइन है कि, ठीक है, तो माइन जो होता है अभी बताएं अपना के लिए पोसेसिव केस का प्रयोग किया जाता है। आई का माइन हो जाता है या माई होता है, ठीक है, यू का योर हो जाता है, और वी का आवर्स हो जाता है। इस प्रकार से दे का देयर्स हो जाता है। ये हमारा पोसेसिव केस होता है, ठीक है। 73 क्वेश्चन नंबर देखिए विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड नेट। नेट में कौन सा जो है कि साइलेंट है, तो जी हमारा क्या है, साइलेंट है, इसको बोलते हैं नेट। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए दिया है कि द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स। जो संरचनात्मक उपागम होता है वह किससे संबंधित होता है, वर्ड पैटर्न से संबंधित होता है कि सेंटेंस पैटर्न से संबंधित होता है कि ए और बी दोनों से संबंधित होता है कि लेटर पैटर्न से। तो बोथ वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न दोनों से संबंधित होता है स्ट्रक्चरल अप्रोच, जिसको बोलते हैं संरचनात्मक उपागम। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए दिया है कि फ्राइडे इज द डे ऑफ वीक। जो फ्राइडे है वो सप्ताह का कौन सा दिन है, थर्ड, तीसरा दिन है कि चौथा दिन है कि पाँचवा कि छठवां, ठीक है। तो जो फ्राइडे हमारा है वो 5वां दिन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, जैसे शुक्रवार बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए दिया द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ। मतलब GTM का प्रयोग किसके लिए, किस विधि GTM मेथड का प्रयोग कब किया जाता है, राइटिंग के लिए कि रीडिंग के लिए, प्लेइंग के लिए कि नॉर्मलिस्ट। तो रीडिंग के लिए GTM का प्रयोग किया जाता है, GTM का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 77 दिया कि हाउ मैनी वावेल्स आर देयर बिटवीन A to Z। A to Z में, A से Z में कितने वावेल्स होते हैं, तो 5 होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम केवल बहुविकल्पी क्वेश्चनों को हम आज देखे हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में वेरी शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, मस्त रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।